हेलो दोस्तों, आज से मैं गोल्ड ऑफ रेनकार्नेशन सीरीज का सीजन 2 स्टार्ट करने वाला हूं और आज ही सिर्फ मेरे ही चैनल पे इस सीरीज के पहले 4 एपिसोड रिलीज होने वाले हैं। तो अब बिना देर किए इस अमेजिंग डोंगा सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि स्यूजाओ के साथ डिनर करते वक्त राजकुमारी लिंगलोंग स्यूजाओ को अपने साथ पार्टी में डांस के लिए ऑफर करती है। तो इस खुशी से वो अगली रात भागते हुए उस रात होने वाली पार्टी में पहले पहुंचने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो अपनी इस खुशी की वजह से आज की पार्टी मिस नहीं करना चाहता था। पर जब स्यूजाओ पहुंचता है तो पार्टी का वहाँ कोई नामो निशान तक नहीं था, मतलब वहाँ कोई भी नहीं आया था जिस जगह के बारे में मिस लिंगलोंग ने उसे बताया था। तब अचानक से वह उसे मारने के लिए उस पर बहुत सारे निंजा असैसिन सोल्जर्स उस पर अटैक कर देते हैं। पर स्यूजाओ पहले से गुस्सा था और वो उनके अटैक्स को डिफेंड करते हुए अपनी एस्केप टेक्निक की मदद से अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए उन सभी को बड़ी आसानी से खत्म कर देता है। लेकिन तब वह 3 निंजा मास्टर उसे मारने के लिए वहां पहुंच जाते हैं और आते ही एक साथ तुरंत ही उस पर अटैक कर देते हैं, जिसके साथ ही तब सीजन 1 एंड हो गया था। तो अब गोल्ड ऑफ रेनकार्नेशन सीजन 2 की स्टार्टिंग भी सेम वहीं से होती है जहां पे ये एंड हुआ था। तो अब इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो तीनों डीमंस निंजा मास्टर उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और तुरंत ही एक साथ उस पर अटैक करने लगते हैं। स्यूजाओ उन्हें देखकर सोचता है कि ये तीनों काफी फास्ट है, जिसके साथ ही वो उनके अटैक्स को डिफेंड करते हुए बड़ी मुश्किल से खुद को बचाने लगता है, क्योंकि उन डीमंस निंजा मास्टर की अटैकिंग स्पीड काफी तेज होती है। स्यूजाओ उन्हें कहता है कि इतने अच्छे अटैक्स का बहुत ही शुक्रिया, इससे मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है, पर मैं अकेले ही तुम तीनों को मार सकता हूँ। मुझे पता है तुम्हें वुजो ने भेजा है, पर बेचारों को मुझे मारने के लिए तुम 3 निंजा मास्टर को ही भेजना पड़ा है। जिस पर एक निंजा मास्टर उसे जवाब देता है कि मैंने तो उसे कहा मैं इस बच्चे के लिए अकेले ही काफी हूँ, पर मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने शक्तिशाली होगे। जिस पर स्यूजाओ जवाब देता है कि बेटा, अभी तो तुमने मेरी असली पावर्स देखी कहाँ हैं, मैं तो इससे भी पावरफुल हूँ। जिसके साथ ही वो अटैक के लिए रेडी हो जाता है और जैसे ही अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है तो वो निंजा मास्टर बड़ी आसानी से उसके अटैक को रोकते हुए उसे कहता है कि तुमने मुझ पे अटैक करने की हिम्मत भी कैसी की, और तुरंत ही उसे पीछे करते हुए फुल स्पीड से उस पे स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है। पर स्यूजाओ उसके अटैक से बच जाता है, जिस पर वो दोबारा से उस पे अटैक करने लगता है। पर स्यूजाओ भी उसके अटैक्स को डिफेंड करते हुए अपनी स्वॉर्ड से उस पे अटैक करने लगता है और यहाँ पे इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। अभी उन दोनों की फाइट को देखकर दूसरा निंजा मास्टर हंसते हुए कहता है कि ये बच्चा तो स्पीड में काफी स्लो है। जिसके साथ ही वो भी अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हुए तुरंत ही पीछे से स्यूजाओ पे अटैक करने जाता है। वहीं तीसरा निंजा मास्टर भी उसे मारने के लिए पीछे कैसे हट सकता है। वो कहता है मैं अपने हाथों से इस बच्चे को मारूंगा, और इतना कहते ही वो भी स्यूजाओ पे अटैक करने जाता है। दूसरी तरफ स्यूजाओ पहले वाले निंजा मास्टर से फाइट करते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है और उन दोनों को देखकर तुरंत ही उसको पीछे कर देता है और दूसरे वाले निंजा मास्टर के अटैक से खुद को बड़ी आसानी से बचा लेता है और वहां से निकलकर सीधा तीसरी निंजा मास्टर पे अटैक करने जाता है। उसे देखकर वो निंजा कहता है कि ये सिर्फ मुझे टारगेट कर रहा है। जिसके साथ ही स्यूजाओ उस पे अपनी स्वॉर्ड से एक पावरफुल स्वॉर्ड अटैक कर देता है। वो निंजा मास्टर अपने दोनों वेपन से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर उसके दोनों ही वेपन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो नीचे जाकर गिरता है। स्यूजाओ ने उसके गर्दन पर एक कट लगा दिया होता है, जिस वजह से उसे दर्द भी हो रही होती है। ये देखकर बाकी दोनों निंजा मास्टर को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, जिस पर उनका लीडर उसे कहता है कि बच्चे, तुमने मेरे तीसरे भाई को हर्ट करने की हिम्मत भी कैसे की। जिस पर स्यूजाओ जवाब देता है कि तुम लोग यहाँ मुझे जान से मारने आए हो और मैं तुम लोगों को जरा बराबर भी हर्ट भी नहीं कर सकता, ये तो चीटिंग है भाई। पर तभी वो निंजा मास्टर गुस्से के साथ भागते हुए अपनी फ्लैंग वेपन से उस पर अटैक करने लगता है, पर स्यूजाओ बड़ी आसानी से उसके वेपन अटैक से खुद को बचा लेता है। ये देखकर वो निंजा मास्टर तुरंत ही अपनी उन वेपन से उस पर अटैक करने जाता है, पर स्यूजाओ भी रुकने वाला नहीं था। वो भी अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने एक ही स्वॉर्ड अटैक से उस निंजा मास्टर को पीछे फेंक
फेंक देता है, जिस पर वो निंजा मास्टर पीछे जाकर गिरता है और जियो जाओ ने अब उसके हाथ पे भी एक कट लगा दिया होता है, जिस वजह से उसे काफी पेन महसूस हो रही होती है। पर तभी हम वहां मिस याओ याओ और यू फेंग को देखते हैं, जो कि वो दोनों भी ये फाइट देख रहे होते हैं, क्योंकि जहां जियो जाओ हो और वहां ये दोनों ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तभी यू फेंग मिस याओ याओ से कहता है कि ये ब्रदर जियो जाओ अभी 6 लेवल पे है और वो बड़ी आसानी से इन तीनों को तीसरी दफा मार रहा है। ये तीनों निंजा मास्टर काफी पावरफुल है, इवन कि हम दोनों भी एक साथ हो जाए तब भी इनमें से एक को भी नहीं हरा पाएंगे। जिस पर मिस याओ याओ जवाब देती है कि जियो जाओ के लिए ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जियो जाओ की स्वॉर्ड को देखो जो कि उसने अपने हाथों में पकड़ी है। जिस पर यू फेंग उससे पूछता है कि इसमें ऐसा खास क्या है, जिस पर मिस याओ याओ जवाब देती है कि जियो जाओ की स्वॉर्ड फ्रोस्ट और स्नो की पावर से बनी है। असल में जियो जाओ की स्वॉर्ड ने आइस स्नो पावर्स को एक्टिवेट किया हुआ है। जिस पर यू फेंग ये देखकर काफी शौक हो जाता है कि जियो जाओ तो काफी टैलेंटेड पर्सन है, जो कि इतनी जल्दी अपनी स्वॉर्ड लेवल को भी अपग्रेड कर दिया है। तभी दूसरी तरफ एक निंजा मास्टर उसे कहता है कि बच्चे, तुम्हारी ताकत तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर फिर भी आज तुम हमारे ही हाथों मारे जाओगे। इसके साथ ही वो गुस्से के साथ अपनी रेड फ्लेम पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। इसे देखकर जियो जाओ भी थोड़ा घबरा जाता है और खुद से कहता है कि ये आदमी अचानक से इतना पावरफुल कैसे हो गया। जिस पर वो निंजा मास्टर हंसते हुए उसे कहता है कि बच्चे, ब्लड और की रिफाइनिंग को कल्टीवेट करके उसे कल्टीवेशन नहीं कहा जाता, पर आज मैं तुम्हें असली कल्टीवेशन पावर्स दिखाता हूँ। इसके साथ ही वो अपनी स्वॉर्ड ब्लेड उसकी तरफ पॉइंट करते हुए उसे एक्टिवेट कर देता है, जिससे काफी पावरफुल रेड फायर फ्लेम एनर्जी रिलीज हो रही होती है। और तभी वो निंजा मास्टर गुस्से के साथ अपनी पूरी ताकत से उस स्वॉर्ड ब्लेड से उस पर अटैक करने लगता है। इसे देखकर जियो जाओ भी घबरा जाता है और तुरंत ही उसके अटैक को अपनी स्वॉर्ड से रोककर डिफेंड करने लगता है। उस निंजा मास्टर की स्वॉर्ड ब्लेड भी काफी पावरफुल होती है, जिस वजह से उन दोनों से वहां काफी एनर्जी की ऑरा रिलीज होने लगती है। जियो जाओ उसे रोकने में अपनी पूरी जान लगा रहा होता है, पर वो निंजा मास्टर इस बार उसे तुरंत ही पीछे कर देता है, जिससे जियो जाओ थोड़ा इंजर्ड भी हो जाता है। तभी उसकी स्वॉर्ड ब्लेड की पावर्स को देखकर जियो जाओ भी हैरान होते हुए खुद से कहता है कि ये तो अब काफी पावरफुल होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग भी हो गया है। मेरी स्वॉर्ड उसे रोक भी नहीं पा रही थी, आखिर ये कितना पावरफुल हो गया है। तभी दूसरी तरफ ये देखकर यू फेंग कहता है कि ब्रदर, जियो जाओ के लिए अब जीतना नामुमकिन हो गया है। अगर वो इनके साथ ऐसे ही फाइट करता रहा तो वो लोग ऐसे काफी बुरी तरह इंजर्ड कर देंगे, शायद मर भी जाएगा। मुझे उसे बचाना ही होगा। पर तभी मिस याओ याओ उसे पकड़कर रोकती है और उसे कहती है कि तुम पागल हो गए हो, बिना फ्लैग परमिशन के तुम इसमें एंटरफेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये लिन सिटी है जहां किसी भी बाहर वाले पर्सन को यहां कुछ भी करने की परमिशन नहीं है। जिस पर यू फेंग जवाब देता है कि मैं अपनी बाई को ऐसे नहीं देख सकता हूं, उस पर खतरा है। तुम्हें पता है जियो जाओ मेरे लिए एक बाई की तरह है, हमारे बीच काफी वक्त से अच्छी रिलेशनशिप है, पर तुम डीमन लड़की, तुम्हें तो इन चीजों की जरा बराबरी परवाह नहीं है और ना ही तुम किसी की परवाह करते हो, क्योंकि तुम इन रिश्तों पे बिलीव नहीं करती। ये सुनकर मिस याओ याओ अपनी वेपन्स को निकालकर उसे डराते हुए कहती है कि तुमने मेरे बारे में अभी क्या कहा। जिस पर यू फेंग डरते हुए उसे कहता है कि मैंने तो वही कहा जो सच है। जिस पर मिस याओ याओ हंसते हुए जवाब देती है कि परेशान ना हो, जियो जाओ हमारी सोच से भी ज्यादा शक्तिशाली है। जिस पर यू फेंग कहता है सच में। जिस पर मिस याओ याओ खुद से कहती है कि जियो जाओ मुझे पता है तुम इतनी भी कमजोर नहीं हो। तभी दूसरी तरफ वो निंजा मास्टर अपने बाकी दोनों साथियों से कहता है कि जल्दी से उठो, हमें यहाँ और वक्त ज़ाया नहीं करना है, अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल करो और इसे जल्द से जल्द हमें टिकाने लगाना है। इसके साथ ही वो तीनों निंजा मास्टर अपनी पावरफुल वेपन्स को निकालते हुए फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। उन्हें देखकर जियो जाओ सोचता है कि मैं अकेले ही इनके साथ फाइट कर सकता हूँ, लेकिन अगर ये तीनों एक साथ एक ही वक्त पे अपने वेपन का इस्तेमाल करेंगे तो मुझे डर है कि मैं हर एक अटैक को एक साथ रोक नहीं पाऊंगा। तभी उन निंजा मास्टर का लीडर जियो जाओ पे
अटैक के लिए ऑर्डर देता है। इसके साथ ही वो तीनों एक साथ मिलकर उस पे अपने वेपन्स की मदद से 1 सेकंड में काफी ज्यादा स्वॉर्ड स्लैश के अटैक कर देते हैं। वहीं ज़्यू ज़ाओ भी अपनी स्वॉर्ड की मदद से उनके सभी स्लैश अटैक को डिफेंड करते हुए डिस्ट्रॉय करी जा रहा होता है। और उनके अटैक्स और स्पीड्स काफी ज्यादा होती है, जिस वजह से ज़्यू ज़ाओ उनके कुछ अटैक्स का शिकार भी हो जाता है, जिससे ज़्यू ज़ाओ काफी इंजर्ड भी हो जाता है। पर फिर भी ज़्यू ज़ाओ उनके अटैक से बचते हुए उनके अटैक्स को डिस्ट्रॉय भी कर रहा होता है। इस सब में ज़्यू ज़ाओ को काफी मुश्किल हो रही होती है, जिस वजह से वो खुद से कहता है कि मैं ज्यादा देर तक ये रुक नहीं पाऊंगा और शायद आज मेरी मौत भी यही होगी। तभी उनके अटैक्स और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ज़्यू ज़ाओ अपनी शील्ड बैरियर से उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिस वजह से वह एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे ज़्यू ज़ाओ भी जख्मी होकर काफी दूर जाकर गिरने लगता है। ज़्यू ज़ाओ अभी हवा में ही होता है और वो उन तीनों को देखकर सोचता है कि मैं ऐसे ही नहीं मर सकता, और ब्लू ड्रैगन का नाम लेता है। इसके साथ ही वो अपनी आंखें बंद कर देता है। पर तभी यहाँ पे ये सीन चेंज हो जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि सोल रेल्म में गॉड ऑफ लाइफ उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है कि उठो, जिससे ज़्यू ज़ाओ उस फॉर्मेशन में पूरी तरह घूमने लगता है। गॉड ऑफ लाइफ उसे कहता है कि तुम एक निकम्मे हो, मैंने तुम्हें रेनकार्नेशन बोल दी थी, मैं तब से तुम्हारी बहुत ही इज्जत करने लगा, पर क्या तुमने अपनी सारी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कंप्लीट की थी? जिस पर ज़्यू ज़ाओ जवाब देता है कि मेरी शादी टूट गई थी और वो भी तुम्हारी वजह से, पर तुमने तब मेरी कोई मदद नहीं की। इस पर गॉड ऑफ लाइफ जवाब देता है कि बकवास ना करो और जल्दी से होली डिवाइन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करो और अपनी जान बचाओ। इस पर ज़्यू ज़ाओ जवाब देता है कि ये कौन सी स्वॉर्ड है? इस पर गॉड ऑफ लाइफ उसे दोबारा से एक जोरदार थप्पड़ मार देता है और कहता है कि मैंने काफी वक्त पहले ही इसे डिस्ट्रॉय कर दिया था और फिर उसे तुम्हारी सोल में मर्ज किया था। क्या तुम खुद को दोबारा जिंदा देखना चाहते हो? इसके साथ ही वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए ज़्यू ज़ाओ को रेनकार्नेशन की मदद से दोबारा उसकी सोल उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। जिसके साथ ही यहाँ पे ये सीन वापस वहीं आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि ज़्यू ज़ाओ उस ब्लास्ट की वजह से गिरने लगता है और वो अपनी आंखें खोलकर कहता है कि मेमोरियल स्वॉर्ड, और फिर तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड पकड़कर जबरदस्त लैंड करता है। जिसके साथ ही वो डिवाइन पावर्स को रिलीज करने लगता है, जिससे वो काफी पावरफुल और खतरनाक लग रहा होता है। इसे देखकर मिस याओ याओ और यू फेंग भी हैरान हो जाते हैं। वहीं उसकी पावर्स को देखकर निंजा मास्टर भी काफी शॉक हो जाता है कि ये बच्चा अभी तक मरा क्यों नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं इसे अभी तक जान से नहीं मार पाया हूँ, चलो इसे अपने हाथों से इस बार मारते हैं। जिसके साथ ही वो दोबारा से अपने साथियों को उस पर अटैक करने का ऑर्डर देता है और वो तीनों एक साथ उस पर अटैक करने जाते हैं। ज़्यू ज़ाओ ये देखकर तुरंत ही अपनी डिवाइन स्वॉर्ड पावर्स को रिलीज करते हुए वह एक पावरफुल स्वॉर्ड स्लैश अटैक क्रिएट करने लगता है। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट भी यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों इस सीरीज के अगले पार्ट्स भी मैं कुछ ही देर में अपलोड करने वाला हूं। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।